बड़ी खेमा बस्ती है। इन्हीं खेमों के अंदर बहुत सारी ज़बानों के, बहुत सारी शक्लों के, मुख्तलिफ ज़बानों के, मुख्तलिफ शक्लों के एक साथ खेमे, यानी कि एक पाकिस्तानी का होता है और दूसरे मुल्क का भी एक साथ खेमा होता है, लेकिन अमन और सब्र का पैगाम भी इन्हीं खेमों के अंदर मिलता है। आप एक दूसरे को समझ नहीं सकते, लेकिन इशारों के साथ एक दूसरे की बात समझ जाते हैं कि हमें क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। इसी जगह पे लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, सिर्फ अमन का पैगाम है। हमारा जो हज का पैगाम है, अमन का पैगाम है हमारे लिए, इस्लाम का पैगाम है। जो मुसलमानों के अंदर नफरत फैला रहे हैं उन लोगों के लिए पैगाम है। हज को हम अदा करने के लिए किस वजह से आते हैं कि लोगों के अंदर अमन पैदा हो जाए, सब्र पैदा हो जाए, जो हमारे अंदर नहीं है। ये दो चीज़ों के लिए हमारे जो हज का बहुत बड़ा दर्स दिया जाता है, यानी कि बहुत बड़ा खुतबा दिया जाता है। इसी खुतबे को सुनने के लिए लाखों की तादाद में इसी मैदान के अंदर हाजिर होते हैं, यानी कि मुज़दलिफ़ा का मैदान और अरफात का क़याम और मिना का क़याम। मिना के अंदर आप कपड़ों की हालत में भी रह सकते हैं, एहराम की हालत में भी रह सकते हैं इन्हीं खेमों के अंदर, यानी कि इन्हीं खेमों के अंदर आपको इसी की सहूलत मौजूद, मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मौजूद। जगह जगह आपके पाकिस्तानी भाई जो झंडा लेके इधर खड़े होते हैं, आप खेमा भूल जाते हो, आपको खेमे तक पहुँचाने की भी सहूलत इस जगह पे मौजूद है। आप लोगों के लिए सरकारी तौर पर जो हाजी आते हैं या सरकारी मुलाजिम आते हैं, वो आपको लोगों की खिदमत के लिए इसी मैदान के अंदर आपको 24 घंटे ही मिलेंगे। आप दूर से पाकिस्तान का झंडा दे के उसके पास आ जाए कि मैं रास्ता बोल गया, मुझे ये रास्ता बता दो। ये वाले जो खेमे आपको जो नजर आ रहे हैं, इसी खेमों के अंदर हाजी 3 दिन कैंप करता है। अपनी राइट साइड पे देखेंगे आपको खेमे ही खेमे नजर आएंगे। आगे का वादी आ रही है, वादी मुहस्सर। वादी मुहस्सर का क्या बात है, क्या वाक़या, यानी कि अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल हुआ था। अल्लाह ताला का अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ था, क्योंकि उसने गुस्ताखी क्या की थी। मुसलमान अपने खाना काबा का तवाफ करते हैं, जैसे आप लोग पाकिस्तान के आए हैं उम्रे के लिए, आप जब तक तवाफ नहीं करेंगे, सफा मरवा नहीं करेंगे, आपका उम्रा मुकम्मल नहीं होगा। वो लोग भी यमन से आते थे, मुसलमान जो थे वो खाना काबा का तवाफ करने के लिए आते थे। असाई बोलता था, जिसका नाम था अबरा बोलता था मेरे चर्च का तवाफ करो, जितना अल्लाह ताला से सवाब लेते हो मैं भी आपको पैसों की सूरत में ही सवाब दूंगा। एक मुसलमान ने ये बोला था कि आपका जो चर्च है हमारे पकाने के लायक हो सकता है, हमारी इबादत के लायक नहीं हो सकता। हमारी इबादत का लायक जो है वो खाना काबा ही है, हम उसी की इबादत करेंगे, आपके चर्च को हम नहीं मानते। दूसरे गुस्से में आके ये बोला था आपके खाना काबा को शहीद करूंगा। इस नापाक इरादे से खाना काबा की तरफ आ रहा था। अल्लाह ताला ने अपने परिंदों की मदद से, यानी कि अबाबील की मदद से, छोटे छोटे जो परिंदे हरम के अंदर अक्सर आपने देखेंगे, जब जमात खड़ी हो जाती है, आवाम सब अल्लाह अकबर करते हैं, तो उस वक्त परिंदे आके तवाफ करना शुरू कर देते हैं। कभी आपने गौर किया कि परिंदे क्यों तवाफ करते हैं, क्योंकि जिस दिन ये तवाफ बंद हो जाएगा उसी दिन क़यामत कायम हो जाएगी, क्योंकि तवाफ आज तक बंद नहीं हुआ, ना हज वाले दिन, ना ईद वाले दिन, ना छुट्टी वाले दिन। सिर्फ नमाज के वक्त रुक जाता है, उस वक्त भी परिंदे अपना तवाफ शुरू कर देते हैं। आगे जो खाली जगह आएगी, इसी जगह पे अल्लाह ताला की तरफ से उसको अजाब नाज़िल हुआ था, इसी जगह पे हाथियों समेत गरक हुआ था। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे अजाब से बचाए। इस तरफ जो आपको खाली जगह नजर आएगी, इस जगह पे खेमे नहीं है, इसी जगह पे, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला का अजाब नाज़िल हुआ था। ज्यादा से ज्यादा इसी जगह पे इस्तिग़फ़ार हमें करना चाहिए, इस जगह पे। आगे पहला पहाड़ छोड़ के अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे, पहला पहाड़ छोड़ के दूसरे पहाड़ पे मकाम में अस्माइल। कौन से पहाड़ पे? इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे। पहाड़ इस्माइल अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे, पहला पहाड़ छोड़ के दूसरे पहाड़ पे जहाँ मकाम इस्माइल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए इस जगह पे लटाया गया था, लेकिन इस्माइल की कुर्बानी नहीं की गई थी। उसकी जगह एक जन्नत से जानवर लाया गया था जिसका नाम था दुम्बा। हजरत इस्माइल इस्लाम की जगह ज़िबा किया गया था। तो बता सकता कि उसका गोश्त आ रहा है सबको नजर? बिल्कुल। इस तरफ देखेंगे, ये इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, इस तरफ निकाल यहाँ से।
इधर आ जाइए, इधर खड़े होकर देखेंगे। आ रहा है नजर? इधर आ। ये खुली जगह पे फेंक दी जाती थी, उस्मानी बिजली आती तो वो निकल जाती थी, तो आपकी कुर्बानी कबूल होती थी, वरना आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होती थी। जैसे हमारा आजकल का हाल है, बकरा या छतरा कोई भी चीज लेके आते हैं कुर्बानी के लिए, तो मोहल्ले में उसे हार पहना के घुमाया जाता है, बाद में सोशल मीडिया में दे दिया जाता है कि हमने इतने लाख ये इतने हजार का बकरा लिया है। लेकिन जो गरीब लोग नहीं खरीद सकते, उनकी दिल आजारी होती है, उनको परेशानी होती है, हमारे पास पैसे नहीं है। इस वजह से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान दूसरे मुसलमान का दिल दिखाएगा तो जाहिर बात है उसे दुम्बा ज़िबा किया गया था, उसका गोश्त किसने खाया था? नहीं, ये कोई बता सकता है? नहीं मालूम नहीं। वो किसी ने नहीं खाया था, वैसे ही जन्नत में वापस लेके चला गया था। अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला ने अपने परिंदे भेजे थे, वैसे ही उठा के वापस जन्नत में ही लेके चला। क्योंकि जन्नत का कोई भी जानवर यानी कि दुनिया के अंदर आज तक नहीं आया था, इस वजह से अल्लाह ताला ने इस कुर्बानी को वाजिब करना था, इस वजह से जन्नत से एक दुम्बा लाया गया था, इस वजह से हम लोग उसको सुन्नत समझकर अदा करते हैं। आगे जो मस्जिद आ रही है, मस्जिद अल-खैफ, इसी जगह पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है। एक रवायत के अंदर है कि इसी जगह पे 77 सहाबा की कब्रें भी मौजूद है। अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे आपको 4 मीनार उसके नजर आएंगे हॉस्पिटल के बैक साइड पे। ये भी साल में सिर्फ एक बार ही खोली जाती है, आम दिनों में ये मस्जिद बंद ही रहती है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल-खैफ। खैर तीन जगरात हैं। आगे आपको सबज रंग के जो बोर्ड नजर आ रहे हैं, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, ऊपर सफेद छतरी लगी है, उसके अंदर है जमारात यानी कि शैतान, जिसको हम सुन्नत के मुताबिक 3 दिन कंकरियां मारते हैं वाजिब के तौर पर। जो रास्ते आपको सबज बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, इसी के अंदर आप होते हुए जमारात को कंकरियां मारेंगे और उसके बाद आगे सीधा हरम की तरफ आप निकल जाएंगे। दगा दरी दीवार दी। ये मेरे हाथ में एक सुरमा देख रहे हैं, अगर कोई भाई बहन, आपका भाई बहन बेटा या बेटी अगर कोई हाफिज़ कुरान कर रहा है, तो मेरी तरफ से ये सुरमा फ्री हासिल कर सकता है। आपका भाई बहन बेटा या बेटी, ये 4 रिश्ते जो मैंने बताई हैं, अगर आप में से कोई कर रहा है, आपका भाई बहन बेटा या बेटी अगर कोई हाफिज़ कुरान कर रहा है, तो मेरी तरफ से ये फ्री ले सकता है। वैसे ये 10 रुपए का हम सेल करते हैं, यानी कि 3 पीस 10 रुपए के सेल करते हैं। इसकी आपको खुशियत बता दूं, यानी कि जो आप हरम के अंदर जमजम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुनिया का यानी कच्चा खरीदी गई है, ये पैसे आपको हर हाल में देने, वो वाले पैसे नहीं है, तो आपको फीस सबीलुल्लाह करवा दूंगा। आप कहाँ मौजूद होंगे भाई? हरम में आप कहाँ मौजूद होंगे? बताता हूँ ऐसा बात। अच्छा, वैसे ये 3 पीस हम 10 रियाल के सेल करते हैं, जो जमजम पानी के साथ तैयार किया गया है। यानी आप किसी बीमारी के लिए पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बीमारी ही दूर होगी, अगर आप खाली प्यास के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्यास ही खत्म होगी। ये 3 पीस 10 रियाल के, अगर 6 पीस खरीदेगा तो 20 रियाल के।